हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दर्शाइए कि y बराबर में c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, जहाँ पे c1 और c2 मानों के लिए अवकल समीकरण दे रखा है d2y बटा में dx2 प्लस नो y बराबर में 0 का हल है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये दिया हुआ समीकरण y में जो है उसका अवकल समीकरण ये दे रखा है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखो मुख्य अवधारणा में हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज ये कि जो भी अपने को y में समीकरण y जो समीकरण में है उसमें जितने स्वेच्छ अचर दे रखे हैं उसका अवकल समीकरण निकालने के लिए उतनी ही बार उसका अवकलन करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे c1 और c2 दो स्वेच्छ अचर है। ठीक है, तो इसका अवकल समीकरण निकालने के लिए दो बार इसको अवकलन करना पड़ेगा। अब देखिए, अवकलन तो मैं कर लूंगा, लेकिन अवकलन करने के लिए कुछ नियम भी होते हैं। तो पहला नियम जैसे मैं बताऊं यहाँ पे d बाई डी एक्स कोस एक्स का अगर अवकलन करना चाहूँ तो ये बराबर हो जाता है माइनस साइन एक्स के। इसी तरह अगर मैं साइन एक्स के लिए निकालूं तो अगर साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करे तो ये बराबर हो जाता है कोस एक्स के। बात यहाँ पे आती है, यहाँ पे तो साइन एक्स और कोस एक्स नहीं है, यहाँ पे तो कोस 3x है। तो यहाँ श्रृंखला विधि लगा देते हैं। श्रृंखला विधि में होता यह है कि एफ जी एच इस तरह से कोई संयुक्त फलन दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, इसका अवकलन करने के लिए अवकलन को मैं डैश से निरूपित कर देता हूँ। क्या करेंगे, पहले सबसे बाहर वाले का अवकलन करेंगे। ठीक है, अंदर वाले फलन को इसी तरह रहने देना है। फिर अंदर वाले का अवकलन करेंगे जी का, और इसके अंदर वाले एच को इसी तरह रखेंगे। फिर इसके अंदर वाले का भी अवकलन हो जाएगा। इस तरह से अवकलन हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले तो समीकरण को लिखते हैं y बराबर में c1 कोस 3x प्लस c2 साइन 3x। इसके बाद देखिए इसका एक बार अवकलन करते हैं तो dy बटा में dx बराबर में, देखो अवकल समीकरण निकालने का मतलब यह है, जैसे मैंने बताया कि स्वेच्छ अचरों की संख्या के बराबर अवकलन होगा। इसका मतलब यह है कि स्वेच्छ अचरों को उस समीकरण से हटाना है और उसकी जगह हम लोग अवकलज के मान रखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे c1 तो अचर पद है, इसी तरह रहने वाला है। ये कोस 3x है, इसका अवकलन हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें श्रृंखला विधि लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये कोस 3 जो है कोस 3x, इसका बाहर वाले फलन का अवकलन करेंगे अंदर वाले फलन के सापेक्ष। फिर जो अंदर वाला फलन बच गया ना 3x, उसका हम लोग अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। इसी तरह c2 को अचर पद है, इसी तरह रहने देना है। और जो बाहर वाला फलन है साइन 3x, इसका अंदर वाले फलन के सापेक्ष अवकलन करना है। अंदर वाले फलन के सापेक्ष अवकलन करने का ये मतलब है कि अंदर वाले फलन को x मानना है। ठीक है जी, तो इसी तरह अंदर वाले फलन का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो देखिए अवकलन करने पर अपने पास क्या बचने वाला है, dy बटा dx बराबर हो जाएगा c1 तो इसी तरह रहने वाला है, कोस 3x का हो जाएगा माइनस का साइन 3x, और यहाँ पे 3x का हो जाएगा x के 3 के बराबर। फिर आगे बढ़ते हैं और c2 का देख, c2 तो इसी तरह रहने वाला है, साइन 3x का हम लोग बोलेंगे कोस 3x के बराबर हो जाएगा, 3x का हो जाएगा 3 के बराबर। अब देखिए इसको सही रूप में हम लोग लिख देते हैं तो dy बटा में dx बराबर हो जाएगा 3 तो बाहर आ जाएगा तो माइनस में 3c1 साइन 3x, और ये बन जाएगा प्लस 3c2 कोस 3x। अभी देखो हमारा काम नहीं हुआ है, एक बार इसका और अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो dy बटा dx है इसका एक बार x के सापेक्ष और अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा d2y बटा में dx2। और इधर देखिए ये माइनस 3c1 है, ये तो अचर पद रह जाएगा इसी तरह। और ये जो बचा हुआ है साइन 3x, इसका हमने करके दिखा दिया किसके बराबर होता है, 3 कोस 3x के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा 3 कोस 3x। इसके बाद देखो यहाँ पे प्लस में 3c2 तो इसी तरह रहने वाला है, और जो कोस 3x है इसका हमने करके दिखा दिया माइनस में 3 गुना में साइन 3x, ये बन जाएगा तो माइनस में 3 गुना में साइन 3x। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तो d2y बटा में dx2 ये बन जाएगा माइनस माइनस दोनों में उभयनिष्ठ आ जाएगा, और अंदर देखिए ये बनेगा इसमें 3 गुना 3 है मतलब 9 भी उभयनिष्ठ आ जाएगा, और ये बन जाएगा c1 कोस 3x प्लस c2 साइन 3x, ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि c1 कोस 3x प्लस c2 साइन 3x का मान y के बराबर है। तो ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा, देखो d2y बटा में dx2 ये बन जाएगा माइनस 9 गुना में y के बराबर। ठीक है, अब y को हम माइनस 9y को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा d2y बटा में dx2 प्लस 9y बराबर में 0। और देखिए यहाँ पे हमें यही तो सिद्ध करना था
जो हमने मुख्य अवधारणा की मदद से सिद्ध करके बता दिया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।